नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृत अनुराग पर। बच्चों, आज मैं 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी द्वितीयो भागः के चतुर्थः पाठः शिशुलालनम के MCQ प्रश्नों एवं उनके उत्तरों के साथ उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, यह MCQ प्रश्न CBSE, ICSE एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अतः यदि आप इन MCQ प्रश्नों का अच्छी तरह से अभ्यास कर लें तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो लीजिए, प्रस्तुत है MCQ प्रश्न का यह चौथा पाठ शिशुलालनम। निर्देशः अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखें। यहाँ प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यह पहला प्रश्न, कुश लवौ कम उपसृत्य प्रणमतः। कुश और लव किसके नजदीक आकर, किसके पास आकर प्रणाम करते हैं? रामम, लक्ष्मणम, भरतम, शत्रुघ्नम। तो यहाँ होगा पहला विकल्प क नंबर रामम। दूसरा प्रश्न, तपोवनवासिनः कुशस्य मातरम केन नामना आह्वयन्ति। तपोवन में रहने वाले या तपोवन में निवास करने वाले लोग कुश की माता को किस नाम से बुलाते हैं? माता, महारानी, देवी, भगवती। तो यहाँ होगा तीसरा विकल्प ग नंबर देवी। तीसरा प्रश्न, केन संबंधेन वाल्मीकिः लवकुशयोः गुरुः। किस संबंध से वाल्मीकि लव और कुश के गुरु हैं? गुरु संबंधेन, उपनयनोपदेशेन, जातेन, राजकुलेन। तो यहाँ होगा दूसरा विकल्प ख नंबर उपनयनोपदेशेन। चौथा प्रश्न, कुत्र लवकुशयोः पितुः नाम न व्यवह्रियते। कहाँ कुश और लव या लव और कुश के पिता का नाम नहीं लिया जाता या व्यवहार में नहीं लाया जाता है? राजवंशे, ग्रामे, नगरे, तपोवने। तो यहाँ होगा तपोवने। पांचवा प्रश्न, बाल भावात हिमकरः कुत्र विराजते। बाल भाव के कारण या बाल रूप के कारण हिमकरः, हिमकरः अर्थात चंद्र, चांद, कहाँ विराजमान होता है? आकाशे, सरोवरे, पशुपति मस्तके, भूतले। तो यहाँ होगा तीसरा विकल्प ग नंबर पशुपति मस्तके अर्थात भगवान शंकर या भगवान शिव के मस्तक पर। छठा प्रश्न, रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्। राम के लिए कुश और लव के कंठाश्लेष अर्थात आलिंगन का स्पर्श कैसा था? हृदयग्राही, मधुरः, आकर्षकः, आह्लादकरः। तो यहाँ होगा हृदयग्राही, पहला विकल्प क नंबर। सातवां प्रश्न, कुश लवयोः वंशस्य कर्ता कः। कुश और लव के वंश के कर्ता कौन है? इंद्रः, सहस्रदीधितिः, दधीचिः, दुर्वासा। तो यहाँ होगा दूसरा विकल्प ख नंबर सहस्रदीधितिः अर्थात भगवान सूर्य। आठवां प्रश्न, कुशलवयोः मातरम वाल्मीकिः केन नामना आह्वयति।
कुश और लव की माता को वाल्मीकि किस नाम से बुलाते हैं? पुत्री, देवी, वधू, महारानी। तो यहां होगा वधू दूसरा विकल्प। हाँ, तीसरा विकल्प गौ नंबर वधू। दूसरा विकल्प देवी दिया हुआ है, तीसरा विकल्प गौ नंबर में है वधू। तो इसका सही उत्तर होगा वधू। नवा प्रश्न, तनयः इति पदस्य पर्याय पदम किम? तनयः इस पद का पर्याय पद क्या है? पर्यायवाची पद क्या है या समान अर्थ वाला पद क्या है? पिता, पुत्री, पुत्रः, मित्रम। तो इसका होगा पुत्रः। गौ नंबर तीसरा विकल्प पुत्रः। 10वां प्रश्न, इति जोड़ आत्मानम इति पदस्य संधि पदम किम? इति जोड़ आत्मानम इस पद का संधि पद क्या होगा? इत्येत्मानम, इत्यात्मानम, इत्युत्मानम, इत्यमानम। तो इसमें होगा इत्यात्मानम। ख नंबर दूसरा विकल्प इत्यात्मानम। 11वां प्रश्न, सिंहासने कः स्थः? सिंहासन पर कौन स्थित है? दशरथः, रामः, भरतः, लक्ष्मणः। तो सिंहासन पर स्थित कौन है? रामः। दूसरा विकल्प ख नंबर। 12वां प्रश्न, कुश लवौ कस्य समीपम अगच्छताम? कुश और लव किसके समीप या किसके नजदीक आते हैं? अगच्छताम है किसके नजदीक आए? दशरथस्य, भरतस्य, रामस्य, शत्रुघ्नस्य। यहाँ होगा तीसरा विकल्प गौ नंबर रामस्य। 13वां प्रश्न, रामः कौ अंकम उपवेशयति? राम किसको गोद में बैठाते हैं? कुशलवौ, लक्ष्मणम, भरतम, सीताम। तो होगा पहला विकल्प क नंबर कुशलवौ। 14वां प्रश्न, कः लालनीयः भवति? बालभावात्, वृद्धः, युवा, शिशुजनः। तो यहाँ होगा चौथा विकल्प घ नंबर शिशुजनः। 15वां प्रश्न, क्षत्रिय कुलस्य पितामहौ कौ स्तः? क्षत्रिय कुल के पितामह कौन हैं? सूर्यः, चंद्रः, सूर्यचंद्रौ, दशरथः। तो यहाँ होगा 15 नंबर का तीसरा विकल्प गौ नंबर सूर्यचंद्रौ। 16वां प्रश्न, कुश लवयोः गुरुः कः आसीत्? कुश और लव के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्यः, परशुरामः, भीष्मः, वाल्मीकि। होगा चौथा विकल्प घ नंबर वाल्मीकि। कुश और लव के गुरु थे वाल्मीकि। 17वां प्रश्न, रामः कम अंतिकम प्रेषयितुम अकथयत? राम किसको अपने पास या अपने नजदीक भेजने के लिए कहे? अर्जुनम, भीमम, सौमित्रम, भरतम। तो राम लक्ष्मण को अपने नजदीक अपने पास भेजने के लिए कहे थे, इसलिए होगा तीसरा विकल्प सौमित्रम। सौमित्र लक्ष्मण का ही नाम है। 18वां प्रश्न, कः सुहृज्जन साधारणम श्रोतुम इच्छति? लक्ष्मणः, रामः, भरतः, श्री कृष्ण। इसमें होगा ख नंबर दूसरा विकल्प रामः। 19वां प्रश्न, विशेषतः तपोवने किम न युक्तम? विशेषतः तपोवन में क्या युक्त नहीं है या क्या उचित नहीं है? स्त्रीगतम, पुरुषगतम, भ्रमणम, शयनम। तो यहाँ होगा पहला विकल्प क नंबर स्त्रीगतम। 20वां प्रश्न, कुश लवयोः मध्ये कीदृशी समानता आसीत्? कुश और लव के बीच में कैसी समानता थी? गुणस्य, शरीर सन्निवेशः, वाण्याः, विद्यायाः। तो यहाँ होगा दूसरा विकल्प ख नंबर शरीर सन्निवेशः, क्योंकि दोनों देखने में एक जैसे लगते थे, दोनों जुड़वे भाई थे। 21वां प्रश्न,
पुत्रौ इत्यर्थे अस्मिन् पाठे किम पदम प्रयुक्तम। पुत्रौ इस अर्थ में इस पाठ में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है। एतयोः निरनुक्रोशो दारकौ वयौ, तो होगा गौ नंबर दारकौ। 22वां प्रश्न, कथयति इति क्रियायाः अत्र पर्यायः कः। कथयति इस क्रिया का पर्याय क्या है। व्यवहरति, भणति, इच्छामि, अधिक्षिपति, तो यहाँ होगा भणति। दूसरा विकल्प ख नंबर। 23वां प्रश्न, श्लाघ्या कथा अत्र विशेष्य पदम किम। श्लाघ्या कथा, इन दो पदों में से यह विशेष्य पद क्या है। तो इसमें होगा, पहले ऑप्शन देख लीजिए, श्लाघ्या, आध्या, कथा, मनोहारी, तो होगा कथा, गौ नंबर तीसरा विकल्प। 24वां प्रश्न, धिंग माम एवं भूतम, एक साथ पढ़ेंगे, धिंग माम एवं भूतम अत्र माम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ माम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। लवाय, कुशाय, रामाय, लक्ष्मणाय, तो यह राम के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो होगा तीसरा विकल्प गौ नंबर रामाय। इस पाठ का 25वां एवं अंतिम प्रश्न, कुल विषये इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता। कुल विषय, इस पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। प्रथमा, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो कुल विषय में जैसे बालक के सप्तमी होता है, तो वैसे ही कुल विषय में सप्तमी एक वचन का प्रयोग हुआ है, तो आपको यहाँ चौथा विकल्प घ नंबर सप्तमी करना है। बच्चों देखिए, आपकी सुविधा के लिए मैं अलग से उत्तर भी दे रखा हूँ, तो यदि आप चाहें तो अपनी जांच खुद कर सकते हैं, आप अपना टेस्ट भी दे सकते हैं और इन उत्तरों, दिए गए उत्तरों के माध्यम से अपना मूल्यांकन या अपनी जांच भी कर सकते हैं कि आप कितने प्रश्नों का उत्तर सही करते हैं। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।